जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो नमन वासु पूज्य जिन आपको आनंद से भरपूर हो। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिन है। यद्यपि भगवान आत्मा स्वयं अनंत गुणात्मक अभेद वस्तु है और प्रत्येक समय दस लक्षणमय ही है, किसी भी काल में इसके दस लक्षण धर्मों का अभाव होता ही नहीं है। सिर्फ जानना और प्रकट करना सो सच्चा दस लक्षण धर्म को मनाना है। ये अनादि निधन पर्वों में विशेष धर्माराधन करके सम्यक्त्व पाने वालों की संख्या बढ़ती है। भाई ज्ञान तो सभी को है ध्रुव तत्व का, अब उसमें इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल करके एकाग्रता जब करे सो पावे। इस तरह से यह तत्व निर्णय जिसका हो चुका है वह नियम से आनंद रस का वेदन करता ही करता है। तो अकिंचन स्वभावी आत्मा है और अकिंचन स्वभाव के आश्रय से पर में किंचित भी ग्रहण नहीं करने का इसका परिणमन का नाम उत्तम आकिंचन्य धर्म है। कह रहे कि परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी और तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म में भूमिकाओं का चारित्र का अंतर है। श्रद्धा में तो वह गृहस्थ भी वही श्रद्धा रखता है जो मुनिराज रखते हैं। आपको मैं निर्जराधिकार की वह गाथा का पद्यानुवाद सुनाता हूँ कि ज्ञानी की मान्यता कैसी होती है, जिसमें से हम आकिंचन्य धर्म भी बहुत अच्छे से समझेंगे। अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव के, वह भले ही हो सर्व आगम धर न जाने जीव को। ये है श्रद्धा उसकी। अणुमात्र भी रागादि को उपादेय नहीं मानता है। देखो इसमें विशेष रूप से गाथा के शब्दशः इसमें जाएंगे तो बहुत सारे विपरीतता आती है कि अणुमात्र भी राग आदि का सद्भाव है जिस जीव के, वह भले ही हो सर्व आगम धर न जाने जीव को। और जो जीव को जाने नहीं वह अजीव को जाने नहीं। कैसे कहे सददृष्टि जीवा जीव जब जाने नहीं। भाई जब जीव और अजीव तत्व का ही निर्णय नहीं हुआ तो संवर निर्जरा और आश्रव वगैरह इनका कोई निर्णय यथार्थ रहा ही नहीं। जघन्य रुचि वालों को, संक्षेप रुचि वालों के लिए तत्व तो दो ही है, सात भी नहीं है। जिसने संतरे को नहीं जाना और नींबू को नहीं जाना तो नींबू संतरा पने को प्राप्त हो रहा है और संतरा नींबू पने को प्राप्त हो रहा है।
तो यहां पर बता रहे कि अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव, राग का सद्भाव कौन से गुणस्थान पर्यंत होता है? बताओ साहब, गुणस्थान के अभ्यासी हैं? 10वें गुणस्थान तक है, 11वें से लेकर 14वें गुणस्थान ये वीत रागियों के गुणस्थान है। सूक्ष्म लोभ का सद्भाव 10वें गुणस्थान तक है, और यहां तो कह रहे कि वो जीव तत्व को नहीं जानता जिसके अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है। तो अब उसको जीव तत्व ही नहीं जानता साहब, तो कैसे कहें सददृष्टि जब जीवा जी को नहीं जानता? कैसे घटाएं साहब? अणुमात्र रागादि का सद्भाव सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान पर्यंत राग है। और दूसरा फिर दे रहे कि वह भले ही हो सर्व आगम धर न जाने जीव को, ये और बात विशेष कह दी। सर्व आगम धर द्वादशांग के पाठी, पृथकत्व पूर्व द्वादशांग के पाठी होते हैं सोधर्म इंद्र, और 10 पूर्वद और 11 अंगों के पाठी हो जाते हैं जो उपशम श्रेणी से नीचे आ जाते हैं। जब 10 पूर्वित्व हो गया है तो नियम से वह कैसे उसे हम कहें कि भाई उसे जीव तत्व का भी निर्णय नहीं है? तो इसमें विवक्षा निकालनी होगी। ये श्रद्धा की अपेक्षा कथन है, ना कि चारित्र की अपेक्षा। 2 प्रकार से कथन है। श्रद्धा की अपेक्षा हम ध्येय नहीं, ध्यान नहीं ध्येय हैं। श्रद्धा की अपेक्षा, अभी भाई साहब ने जितना भी व्याख्यान किया ना, वो पूरा का पूरा श्रद्धा पक्ष का व्याख्यान है, और उस रूप में उसे मान्यता जिसने प्रकट कर ली वह सम्यक दृष्टि है। और चारित्र को क्रमशः जैसे जैसे गुणस्थानों के रूप में प्रकट करता जाएगा तो अंतरंग और बहिरंग की मैत्री साध करके अंतरंग में कषाय चौकड़ियों से अभाव होता हुआ निर्मल होता जाएगा। संवर निर्जरा वे येनांशेन रागः नास्ति तेनांशेन बंधनम न अस्ति, मतलब नास्ति, बंधन भी छूटता जाएगा। तो इस रूप में वह क्रमशः वैसी दशा होगी। तो यहां श्रद्धा पक्ष से बता रहे कि अगर अणुमात्र भी राग का उपादेयपने का सद्भाव हो, तो जैसे हमने आपको कल सुबह अभव्य सेन की कहानी सुनाई थी कि 11 अंग और 9 पूर्व तक का पाठी मिथ्या दृष्टि हो सकता है, तो ऐसी भूमिका हो तो भी सर्व आगम का पाठी होने पर भी उसे सर्वागम कह रहे हैं, ना कि पूरे द्वादशांग को लेना, ना कि सौधर्म इंद्र की तरफ जाना, ना कि 10 पूर्वित्व को लेना। 11 अंग 9 पूर्वों तक का पाठ जिसके होता है, ऐसे मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा लेना, और वह शुद्धात्म तत्व को उसने छुआ नहीं है और रागादिक को उपादेय मानता है, भले छोटे से छोटा राग क्यों न हो, उसे सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए उसे कह रहे कि वह जीव तत्व के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। जीव तत्व में राग का अंश भी प्रविष्ट नहीं है। आश्रव और जीवों की भिन्नता को जानकर जो अशुचिपना, अनित्यपना, अशरणपना वर्तमान में दुखदाई और भविष्य में भी दुखदाई ऐसे आश्रवों से विरत होता है, वह वास्तव में जीव तत्व का यथार्थ ज्ञान करता है। तो अकिंचन स्वभाव में सबसे पहला निर्णय करना चाहिए, पर द्रव्य तो मेरे है ही नहीं, बहिरंग परिग्रह तो कब के छूट गए, और अंतरंग परिग्रह जो है संपूर्ण प्रकार की कषाएं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा जानकर जो उनसे श्रद्धा से विरत हो गया है, वह वास्तव में 24 प्रकार के, तो 10 बहिरंग परिग्रह और 14 अंतरंग परिग्रह, तो सबसे बड़ा अंतरंग परिग्रह तो मिथ्यात्व ही है। और फिर बाद में ये सब 9, ये 4 कषाय क्रोधमान माया लोभ, और 9 कषाय
ऐसे संपूर्ण 14 प्रकार के परिग्रह से वह रहित होता है। श्रद्धा में जिसने ऐसा स्वीकार किया है वह नियम से सम्यक दर्शन से सुशोभित होता है और अनंत अनुबंधी के अभावजन्य शुद्धि होने से उसे उत्तम आकिंचन्य धर्म प्रकट होता है, अंश रूप में होता है। मुनिराज 3 कषाय चौकड़ी के अभावजन्य उत्तम आकिंचन्य धर्म के धारी और सिद्ध भगवान अक्षय अनंत रूप से अब भविष्य में रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय, इस रूप से कभी भी उस परिग्रह के प्रति उपादेय राग के प्रति उपादेय भाव नहीं लाएंगे और अपने अक्षय अनंत गुण में रहेंगे। इसलिए वे अनंत आकिंचन्य धर्म के धारी। आत्मा के धर्म जब प्रकट होते हैं तो नियम से वह वृद्धिंगत होते हुए अनंतता को प्राप्त करते ही करते हैं। तो ऐसा यह आकिंचन स्वभावी आत्मा है। इसकी साधना करने में, निर्णय करने में तो समय भेद नहीं है। तुरंत निर्णय करे, उसी समय सम्यक दर्शन प्राप्त करे। इसलिए इसके निर्णय में दृढ़ चित्त होकर अपनापन ध्रुव स्वभाव में करना यही सच्चा पुरुषार्थ है। देखो, आगम में आराधना कथा कोश में सुंदर सुंदर कथाएं दी हैं। मनुष्य भव के दुर्लभ दृष्टांतों में एक कथा दी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की 96 करोड़ प्यादे होते हैं और उनके विशिष्ट समूह के सामंत होते, मतलब छोटी छोटी टुकड़ियों के सेना नायक को सामंत कहते हैं। उसमें एक वीर नाम का सामंत था। वीर नाम का सामंत यथा नाम जिन धर्म का प्रेमी, सम्यक्त्व का धारक और देह से भिन्न शुद्धात्मा को जानने वाला था। उस वीर नाम के सामंत को किसी युद्ध के प्रसंग में वह मरण को प्राप्त हुआ और उसका वसुदेव नाम का पुत्र जो था वो पढ़ाई में होशियार नहीं था, लेकिन उसकी मां होशियार थी। मां ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। देखो, इसमें बहुत सारी सीखें मिलती है। प्रथमानियोग हमें किस समय कैसी सिचुएशन हो जाए और उसे किस तरह टैकल करके हम रास्ता निकाले, इसकी हमें बहुत सारी प्रेरणा देता है, रास्ते दिखाता है सब। माता ने हिम्मत नहीं आ रही, वीर सामंत के जगह पर पहले ऐसा होता था कि आजीविका ऐसी चलती थी, वैद्य का पुत्र वैद्य वैद्य, राजकुमार राजा का पुत्र राजकुमार बनके वो राजा राजा बनेगा, पुरोहित का पुत्र पुरोहित पुरोहित बनेंगे, सैनिक के पुत्र सैनिक 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 में चलते थे। परंपरा से वह आजीविका अपनाई जाती थी और उसको सहजता से अपनाते थे कि दिन रात भाले चलाना, सैन्य संचालन सीखता रहा बच्चा, देखते देखते तो सैनिक बन जाएगा। लेकिन ये बच्चा नहीं सीख पाया साहब। नाना जीवा नाना कम्मम नाना वी हवे लद्दी, सबकी लब्धियां प्राप्तियां अलग अलग होती है, सबके द्रव्य कर्म अलग अलग होते हैं और नाना नाना जीव भी अलग अलग हैं। इसलिए हम आग्रह नहीं कर सकते कि मेरा बेटा साहब सीए बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, यही बनना चाहिए। उसकी रुचि के अनुसार, उसके पाप पुण्य के अनुसार वह अपनी योग्यता से आगे बढ़ता ही बढ़ता है। माता ने बोला कि धर्म मार्ग में लगा रहेगा बालक तो नियम से इसका होनहार और भवितव्य, मतलब काल लब्धि और होनहार पक जाएगी कभी भी। तो उसे खूब धर्म के संस्कार देने के लिए सबसे पहले बाल बुद्धियों के लिए प्रथमानुयोग अमृत तुल्य है। इसलिए प्रथमानुयोग की कहानियां हर दादा दादी के पास होनी चाहिए और वह नियम से बच्चों को सुना करके वह पाप भीरू भी होता है और पुरुषार्थी होकर के पुराण पुरुषों के माध्यम से सपने संस्कारों को सजग करता है। तो बालक होशियार नहीं था, तो पढ़ाई में होशियार नहीं और सैन्य संचालन में कोई वो भी नहीं चल सकता कि भाई है नहीं शस्त्र चलाना, तो कैसे उसको एंट्री मिले। तो उसे माने दौड़ धूप में कहे कि भाई तू रनिंग करा कर, दौड़ना सीख सबसे पहले
और जो भी खाने पीने की चीजें हैं बना करके बेचना सिखाया और आजीविका चल रही थी। सब जीवों के जन्म जीवन काल में पाप पुण्य के उतार चढ़ाव चलते ही चलते हैं। इस वसुदेव का भी पुण्य का उदय आना था। एक दिन ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का घोड़ा उसके गांव से, देखो चक्रवर्ती का भी निराबाद पुण्य नहीं होता। चक्रवर्ती की लड़की का किडनैपिंग हो गया था, बताया था आपको। अनंगशरा त्रिभुवन मंडित चक्रवर्ती की बेटी, भरत चक्रवर्ती का मान भंग हो गया था। ये ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नेमिनाथ भगवान के बाद हुआ था। 700 वर्ष की आयु थी। 700 वर्ष की आयु में 33 सागर के नरक की आयु को बांधा। तो अपने गुरुदेव श्री तुरंत हरि भाई से पूछते थे कि भाई कितना रेशो बनता है एक एक सेकंड के उसमें। तो कह रहे कि 11,50,000 ऐसे पल्लियों का, 11.5 लाख पल्लियों का एक एक सेकंड में पाप का उसका बंद हुआ। यद्यपि चक्रवर्ती किमिच्छिक दान आदि देते, देखो अभी उसकी अच्छी घटनाएं सुना रहे आपको, लेकिन यह भोगों में रति होने से और उससे तृप्ति नहीं होने से निदान पूर्वक पूर्व में तप को दूषित किया था। इसलिए यह ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती पद में मरा और 7वें नरक में गया। सुबोम का भी बताया था आपको सुबह। तो क्या हुआ यहां पर कि बालक वसुदेव के ग्राम से जैसे ही चक्रवर्ती को उसका वह अश्वरत्न रूपी घोड़ा लेकर भागा और ऐसे तेजी से भागा कि सभी दल बल से चक्रवर्ती बिछुड़ गया। बिछुड़ जाने के बाद क्या हुआ, घोड़े ने ले जाके वन में ऐसे गड्ढे वाले स्थान में पटका कि चक्रवर्ती 3 घंटे तक भूखा प्यासा और विशिष्ट गड्ढा गहरा होने से वहां पर उस मार से पीड़ित होकर वहां पर बैठा रहा और चिंतन करता रहा। भाई सबके पाप के उदय में जरूर धर्म का सद्भाव होता ही होता है। पुण्योदय में स्मरण नहीं करते हैं, लेकिन पापोदय में शरण अशरण जगत में शरण ढूंढते हैं। जो अपने मरण काल में और असाता वेदनीय के काल में डॉक्टर को शरण मानते हैं, वे पाप भाव में मरते हैं। और सब आप श्रवण बेलगोला चले जाओ, वहां पे 1580 शिलालेखों में अधिकांश शिलालेख है कि अमुक गांव की अमुक माई ने यहां पर इतने दिन सल्लेखना ग्रहण करके समाधि से प्राण छोड़े। लोग जैन बद्री बोलते थे श्रवण बेलगोला को, जैनों की काशी, और वहां समाधि मरण करने जाते थे। भाई अपने आयु का, भाई मरना सबको निश्चित है, गारंटी है। जब भी कोई ऐसी बीमारी हो जहां प्राण का संशय हो तो वेरिफिकेशन के लिए भले एक बार सलाह ले लेना, लेकिन अभक्ष्य उपचार नहीं करके अपने सोनागिर में आ जाओ, चाहे सम्मेद शिखर में पहुंच जाओ, चाहे कोई भी तीर्थ क्षेत्र पर पहुंचकर विशुद्ध क्षेत्र में आपके विशुद्ध परिणाम होते हैं। यह निमित्त नैमित्तिक संबंध है। विशुद्ध काल में आपके परिणाम विशुद्ध होते हैं। 10 लक्षण अष्टानिका, यह काल का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और द्रव्य, जहां तीर्थंकर चक्र और अनेक मुनियों के मोक्ष कल्याण का मोक्ष हुए हैं साक्षात, ऐसे 5.5 करोड़ की मुनिरों की निर्वाण भूमि, वहां पर द्रव्य भी शुद्ध होता है सहज रूप से। यद्यपि वे सिद्ध बन गए, लेकिन इसी समश्रेणी में है बिल्कुल। तो इस रूप में परिणामों से द्रव्य शुद्धि होने में भी स्वयं की द्रव्य शुद्धि होती है। और भाव शुद्धि स्वयं के करने हैं, उसके लिए तो हम क्षेत्र और काल की शुद्धि में आए हैं। तो भाव भी इनके निमित्त से शुद्ध होते हैं। शुद्धात्म तत्व को निर्मल करने वाले भाव, द्रव्यानुयोग की गाथाएं, जिन धर्म की स्वाध्याय की रुचि, अनेक प्रकार से अपने स्वरूप के महिमाशाली उद्बोधन, वे काम करते हैं। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि और महिमा से यह समाधि मरण सुलभ हो जाती है। इसलिए तीर्थ क्षेत्रों का आश्रय पूर्व में लिया जाता था। शिलालेखों से प्रूफ हो जाता है श्रवण बेलगोला के। तो यही हुआ
कि भाई यहाँ पर वह बालक जो वासुदेव था, उसने जैसे ही सुना कि चक्रवर्ती को घोड़ा लेकर भागा है, तो वह उचित भोजन पानी लेकर के उसी दिशा में गया। और चक्रवर्ती 3 घंटे तक सोचता रहा था कि देखो, मैं अपने आप को चक्रवर्ती मानता हूँ, लेकिन कर्मोदय किसी भी अवस्था में जो भी प्रतिकूल अनुकूल संयोग देने हैं देते हैं। मेरे ज्ञायक स्वभाव में इस असाता का किंचित भी प्रवेश नहीं है। इस रूप से निराकुलता से शांति से बैठा था, क्योंकि चक्रवर्ती के जीवन काल में सर्वतोभद्र, कल्पद्रुम आदि महापूजाएं नियम से होती हैं, और वह किमिच्छिक दान आदि जैसे महादान के पुण्य भी बांधता है। फिर भी पुण्य और पाप में हमने बताया ना कि भाई जब पाप की तीव्रता हो तो उस पाप जाति के उदय आते हैं, इसलिए नरकायु बंदी तो पहले नरक का उदय आता है। कालांतर में वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भी 2-4 भवों में 10-5 भवों में मोक्ष जाएगा और जाता ही है। 63 ये जितने भी अपने 63 शलाका पुरुष या 169 महापुरुष जो हैं, नियम से मोक्षगामी होते ही होते हैं अल्प भवों में। तो पुराण पुरुषों की यह विशेषता है। तो वह चिंतन करते हुए बैठा ही था कि यह पहुंचा। चक्रवर्ती ने जहां आवाज सुनी कि कोई पदचाप आने से जो भी कंपन हुए, तो बोला कि कोई है, तो समझ गया कि यहाँ चक्रवर्ती गिरा हुआ गड्ढे से निकाला, और जरूरत के समय की हुई थोड़ी सी भी मदद महान पुण्य का और महान कृतज्ञता का आश्रव कराती है, उपलब्धि कराती है। चक्रवर्ती ने उसका भोजन लिया, पानी पिया, और बोला कि ये ले मेरा ये रत्नमयी कड़ा, और कल तू मेरे पास आना राज दरबार में, मैं अपने उपकारी का सम्मान करूंगा, तुझे किमिच्छिक वरदान देता हूं, तू जो कहेगा वो तुझे मिल जाएगा। बोलो साहब, किमिच्छिक वरदान, किमिच्छिक दान। तो वह अपनी माँ के पास गया, बोला कि भाई देखो, पूर्व पुण्य से अचानक पुण्य ऐसे उदय में फलते हैं साहब। कहाँ हमारे पास में रोज आजीविका करके कमा रहे थे, पिताजी को गए हुए इतने वर्ष हो गए, उनका जो पीएफ का पैसा था वो खा चुके अब इतनी ऐसी पोजीशन थी कि रोज आजीविका करे और रोज का काम चले। ऐसे भी बहुत सारे होते हैं भाई। दरिद्रताओं के दुख यहाँ पे आप सोनागिर में ही देख लो, जिनकी डेली दुकानें चलती हैं, डेली वर्कर्स हैं, और उनको काम नहीं मिलता है, और कितने वे अपने हिसाब से कल की चिंता में दुखी रहते हैं। इसलिए यह परिणाम हमेशा रखो कि कुछ न कुछ दान देते रहो, तो कल की व्यवस्था आपकी अनुकूल रहेगी। बिना दान के आजीविका की सुलभता नहीं होती है, यह सिद्धांत है। जिन्होंने कुदान दिया था उनके 2 नंबर से पैसे आते हैं, और जिन्होंने सुदान दिया था, तो मेरे ऐसे ऐसे मित्र हैं, मेरे पास पेशेंट आते बताते, बोले मेरी उसके मतलब ऐसी लड़कियां हैं कुछ कि जिनके स्कूल में, बोले हमारे गली में 8 गवर्नमेंट स्कूल हैं, और एक एक स्कूल में किसी में 5 लड़के हैं, किसी में 7 लड़के हैं, किसी में 15, ऐसे मतलब स्टूडेंट्स बहुत कम है, और तनख्वाह है उन लोगों की 80,000 90,000। गवर्नमेंट की तनख्वाह यही लेवल पे चलती, जितने जितना समय निकलता है वैसे वैसे बढ़ती जाती है। तो बोले हम उनको घरों से बुला के लाते हैं, और मिड डे मील चलता है हमारे यहाँ पर। तो बोले भोजन पानी उनके घर वालों को भी भोजन खिला देते हैं, कभी उनको वो अपनी तरफ से पार्टी भी दे देते हैं, क्योंकि हमारी सर्विस में कोई हमें काम नहीं करना पड़ता। 7 बच्चों को पढ़ाना है, और 13 लोगों का स्टाफ है वहां पे, टीचर, क्लार्क और 2 ऐसे चलते ना। तो 13 लोगों की इतनी तनख्वाह, और 7 बच्चे 20 बच्चे ऐसे ऐसे उनके वो हैं। और बोले कि हमारा बैठे बैठे बस सैलरी उठानी है। तो कहने का मतलब, मैंने बोला पूर्व जन्मों में अच्छा दान दे के आए होंगे आप, इसलिए बैठे बैठे आपको तनख्वाह मिल रही है, लेकिन ईमानदारी से आप स्टूडेंट्स बढ़ाइए। और बोले गवर्नमेंट को अगर हम रिपोर्ट, वो आते हैं ना इंस्पेक्टर जो रिपोर्टिंग देने वाले, बोले उनको हम अपने हिसाब से खुश कर देते हैं, तो हमारी वो स्कूलें सालों से ऐसी चल रही हैं साहब। गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार बहुत चलता है, ऐसा रिपोर्टिंग कर देते हैं बस, और उस हिसाब से उनकी सालों साल सैलरी चलती रहती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बिना दान
साधु और वो दिया ना, बिन दान साधु साधक दोनों न लहे शिव बोध को, नहे लहे ना ही बोध को। हाँ, तो कहने का मतलब ये कि अपने दान धर्म को शतावश्यक में दिया है तो उसे निरंतर करना चाहिए। मैं तो बोलता हूं बच्चों को, 1 रुपए का कॉइन क्यों ना हो, वह अनुमोदन का प्रतीक है कि मुझे आज मेरी जैसी है तो मैं दान निरंतर करूंगा ही करूंगा। क्या हुआ, वसुदेव अपनी मां से चर्चा करके गया और बोला कि भाई क्या करना है, बोले ऐसा ऐसा डिसीजन कर लिया। दूसरे दिन राजमहल में गया और चक्रवर्ती ने बोला कि देखो यह बालक, इसने मुझे उस गड्ढे से गिरने से बचाया। बचाया नहीं, गड्ढे में गिरा तो इसने भोजन पानी दिया, मदद की, बचाया क्या, वो तो गिर चुका था। तो इस तरह से उसने यश किया उसका और बोला मैं इसको किमिच्छिक वरदान दे रहा हूं। बोलो बालक तुम्हें क्या चाहिए, कहां का राज्य चाहिए, कौन से तुमको स्वर्ण मुद्रा या रत्नों के भंडार चाहिए, मेरी तरफ से सब तुम्हारे लिए, कोई भी लेने के लिए आजाद हो। बालक समझदार था, मां से चर्चा हुई थी, बोले कि अपन, तू बुद्धिमान नहीं है, तेरे को पढ़ाई में मार्क्स अच्छे नहीं मिले तो तू ऐसी कोई जिम्मेदारी या राज्य वगैरह नहीं लेना। अपने को क्या चाहिए भाई, रोज भोजन चाहिए और रोज थोड़ा मोटा मेंटेनेंस, शरीर के लिए कपड़े लत्ते वगैरह चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। संतोषी सदा सुखी है संसार में। तो बोले कि अपने को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी, तू तो चोल्लक भोजन का वरदान ले लेना। आप लोगों ने सुनी नहीं होगी कहानी, बहुत से लोगों ने ये, और जो कुछ सुनी होगी किसी ने तो बताना। चोल्लक भोजन का वरदान मांगा साहब उसने। क्या होता है चोल्लक भोजन? चक्रवर्ती बोला कि क्या होता है चोल्लक भोजन? बोले महाराज चोल्लक भोजन उसे कहते हैं कि भाई आज आपकी पटरानी मुझे भोजन दे और फिर साथ में छोटी सी गिफ्ट दे दे, बस उसमें ही काम चलता रहेगा। और ऐसी आपकी फिर 96,000 रानियां हैं, एक एक रानी के महल में मेरा भोजन होता रहेगा और गिफ्ट मिल जाएगी। फिर आपके जो सामंत हैं, 96 करोड़ के सामंत, लाखों में तो होंगे, करोड़ों में होंगे जो भी, बोले उनके यहां पर मेरा भोजन होता रहे और मुझे गिफ्ट मिलती रहे। मेरा मनुष्य भाव 700 वर्ष का है, उस समय के 700 साल नेमिनाथ भगवान के काल में हुआ, आराम से बीत जाएगा। ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी, बोले हमें कोई वांछा नहीं। चक्रवर्ती ने उसके संतोष वृत्ति की तारीफ की कि अरे तुम्हें तृष्णा नहीं है, तुम्हें इकट्ठा पैसा नहीं चाहिए, तुम कह रहे हो कि बस तुम्हें भोजन और वस्त्रादिक थोड़ी गिफ्ट मिल जाएगी, तुम उससे ही संतुष्ट हो। बोले संतोष तो सबसे बड़ा गुण है, आकिंचन्य धर्म प्रकट करने में संतोष वृत्ति जरूरी है। जिनकी गृहस्थावस्था में भी संतोष वृत्ति है वे आकिंचन्य धर्म सहजता से प्रकट कर लेते हैं। इसलिए संतोषी सदा सुखी, सदा संतोष कर प्राणी, जो सुख से तू रहा चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को, जो सुख से तू जिया चाहे। अच्छा भजन है ये। कहने का तात्पर्य कि भाई संतोषी सदा सुखी, संतोषी जीव के सुख को कोई भंग नहीं कर सकता। इच्छा ही नहीं है साहब हमें, आप कहोगे साहब ये बिजनेस कर लो, इसमें ऐसे बैठे बैठे फायदा मिल जाएगा, नहीं है, हम सेटिस्फाइड हैं साहब, हमें कोई विकल्प नहीं है, कमाने धमाने के विकल्प से रहित हम संतोषी हो चुके हैं। ऐसे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनकी 60-60 लाख सैलरी है साल की। मैं बोलता 2 साल कर लेना और बस फिर सिद्ध सिद्ध जपते रहना, अपने धर्म ध्यान करो, तुम्हारे उसके व्याज से ही, और अपना जीवन तुम्हारा 100 साल का है, तुम्हें सदाचारी हो, कोई होटल और बाहर के फालतू भोजन आदि करने नहीं है, अपने मर्यादा का शुद्ध भोजन लेना है, आराम से जीवन निकल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य संतोषी सदा सुखी। तो उसने तारीफ की, बोले फिर ठीक है। उस दिन पटरानी, बोलो साहब पटरानी चक्रवर्ती की सर्वांग सुंदरी बहन अत्यंत आभूषणों से पहली बार इस साधारण परिस्थिति दरिद्र व्यक्ति को भोजन मिला, और जो उसके बहन ने, चक्रवर्ती की पटरानी बहन ने भोजन दिया तो गदगद हो गया साहब कि भाई
ऐसा भोजन तो भवों में नहीं मिलता। चक्रवर्ती की पटरानी भोजन कर रहे सब, ऐसा संभव है? कह रहे कि है, जिनके पुण्य होता है, रोज पड़गान कड़े करने होते हैं और महाराज आचार्यों को, मुनिराजों को निरंतर पात्रदान होता है, ऐसा चक्रवर्ती का घर होता है। तो वह हुआ, बहुत संतुष्ट हुआ, माँ के पास आया और बोला, माता देखो मेरा आज भोजन हो गया। अब ये बताओ कि देखो इतनी अच्छी गिफ्ट भी मिली, भोजन भी इतना अच्छा रहा, अब ऐसा ही भोजन अपने को आगे कब मिलेगा? कैलकुलेशन करो साहब, एक साल में कितने दिन होते हैं? 360 दिन का एक साल, 10 साल में 3600, 36,000 दिनों में 100 साल हो जाते हैं। और 700 साल की आयु चल रही थी उस समय एवरेज। जैसे अपन गिनते हैं ना अपना, तो लगभग ऐसे ही गिनते हैं ना कि हम 70-80 साल तक तो जिएंगे साहब। जैनियों की एवरेज आयु तो 89 के अराउंड अच्छी आती, 80 के ऊपर आती बल्कि। तो लेकिन कह रहे कि 80 साल तक जिएंगे, तो अपने पास दिन गिन लो अपने। तो हम 100 साल के दिनों में गिनते हैं तो 36,000 दिन होते हैं। और हमारे राजस्थान के ग्रंथ भंडारों में हस्तलिखित ग्रंथों की सूची बनी है मंदिर महासंघ से, तो 42,000 प्रकार के धर्म ग्रंथ जैन दर्शन के मिलते हैं। एक दिन में एक ग्रंथ पढ़ोगे तो भी 36,000 दिन कम पढ़ेंगे, इतना तो साहित्य अभी उपलब्ध है। तो कहने का मतलब आयु बहुत छोटी है। उसने हिसाब लगाया कि 7 मल्टीप्लाई बाय 36,000 कर दो तो कितने हो जाएंगे, 40,000 से गिन लो तो 2,80,000 होंगे, है ना। 2,80,000 दिन की आयु है 700 वर्ष में। और चक्रवर्ती की रानियां कितनी है? 96,000 है। फिर बाद में सामंतों के भोजन होना है 96,000 के बाद, उसके बीच सामंत मैंने बताया लाखों करोड़ों में होते हैं। तो उसने हिसाब लगाया कि इस भाव में पुनः पटरानी के हाथ से भोजन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसके बाद फिर से रिपीट होएगा ना एक बार होने के बाद। तो बोला कि देखो इतना अल्प आयु का जीवन है अपना, क्षणभंगुर है। उसने और उसकी माता ने फैसला किया कि भाई इस संसार में हम स्थिरता खोजते हैं, हम ऐसे जीते हैं मानो कि हम अक्षय अनंत काल तक जीते रहेंगे। कह रहे अक्षय अनंत काल तक जीने वाला तो तुम्हारा ध्रुव तत्व है, आत्मा है, शाश्वत स्वभावी। उस स्वभाव का आश्रय करोगे तो अनंतता का और अनादि अनंत पने का ध्रुव का वेदन होगा। और नहीं तो संसार में पर्याय तो नियम से नष्ट होने वाली है। देवों की, सागरों की आयु भी नष्ट होती है, लास्ट में पूर्ण होती है। कहने का तात्पर्य, उन्होंने उस संयम के प्रसंग को, उस चर्चा वार्ता में दोनों ने वैराग्य को प्राप्त किया। माता ने आरिका दीक्षा और पुत्र ने मुनि दीक्षा ले ली। दूसरे दिन चक्रवर्ती बैठा था कि आज फिर मेरा कृतज्ञ, जिसने मेरे ऊपर उपकार किया है, मेरा उपकार ही आएगा। वो तो कृतज्ञ तो उसका कहलाया, उसकी तरफ का गुण के लिए कहेंगे कृतज्ञ रहना। उपकारी का उपकार मानना वो कृतज्ञता। तो बोला कि आज मेरा उपकारी आएगा। उसके भोजन का इंतजार कर रहा था लेकिन नहीं आए, क्योंकि दीक्षा के दिन उपवास रहता है। और ऐसे कोई आना थोड़ी होता है कि चक्रवर्ती के यहाँ पे आके भोजन करना है मुनिराज को, ऐसा भी नहीं होता। तो वह उसने पता कराया तो बोला कि अरे उस बालक ने दीक्षा ले ली, एक दिन हमारे यहाँ भोजन किया और दूसरे दिन दीक्षा ले ली। जाके मिलने गया और बोले महाराज आपने दीक्षा क्यों ली? बोले क्षणभंगुरता ने मुझे ज्ञान, तुमने, तुम्हारे भोजन के बाद मैंने चिंतन किया और मालूम पड़ा कि इस भाव में वह प्रसंग नहीं है और क्षणभंगुरता है, इतनी अल्पायु का भाव है, दीर्घायु भी हो तो भी नष्ट होने वाली है। और इसलिए जिसमें कभी नष्ट नहीं होने वाला वैभव है, ऐसा आत्मा का आश्रय। आत्मा का स्वरूप उसने बताया कि अपने आत्मा का निश्चय कुटुंब कभी नष्ट नहीं होता। निश्चय कुटुंब क्या है? मैं स्वयं ज्ञानमय हूं, श्रद्धा मेरी माता है और चारित्र मेरे पिता हैं, और स्वच्छत्व, प्रकाशत्व, संकुचित विकासत्व आदि मेरे भाई हैं। ये निश्चय कुटुंब है। 47 शक्तियों में और भी अनंत शक्तियां हैं, वे मेरी कभी नष्ट नहीं होती।
निश्चय कुटुंब का विनाश नहीं होता और मेरा मैं ज्ञान स्वभाव का कभी विनाश नहीं होता, ऐसा निश्चय कुटुंब में अपनापन करने वाला शाश्वत जीता है, वह कभी भी क्षणभंगुर होता ही नहीं। इसलिए उसका वह परिग्रह, तो परिग्रह बोल रहे ना, परिग्रह के त्याग को आकिंचन धर्म कहते हैं। तो निर्जरा अधिकार में लिखते हैं ना, मैंने बताई थी, आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जान कर, पर द्रव्य मेरा है बताओ, कौन बुध ऐसा कहे। यदि परिग्रह मेरा बने, अब यहां बहिरंग परिग्रह के लिए बोल रहे, दास दासी, धन धान्य, स्वर्ण चांदी, बर्तन आदि, कुप्य भांड्य, ये सब नौकर चाकर, वाहन आदि, ये बहिरंग परिग्रह मेरे नहीं है। यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं अरे, पर मैं तो ज्ञायक भाव हूं, इसलिए पर मेरे नहीं। परिग्रह के प्रति ज्ञानियों का विचार क्या है? छिद जाए या ले जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जावे चला जाए जहां पर परिग्रह मेरा नहीं। ये गाथाएं ऐसी हैं कि साक्षात जैसे कोई मिठास घोलने वाली गोली को चूसता है, ऐसे इन गाथाओं के पाठ से, चिंतन से परिग्रह से विरक्ति होती है और आनंद रस की प्रवृत्ति होती है। इसलिए गाथा पाठ, पद्यानुवाद याद करो, घोलन करो और अपना अपना रस पियो। भाई आपकी थाली में जो भोजन है उसका स्वाद आप लोगे, मेरी थाली में जो भोजन है मैं लूंगा। इसी तरह अपना अपना किया हुआ निर्णय, कंठपाठ, अपनी रुचि, वही हमारी तारणहार है। तो वसुदेव ने मुनि दीक्षा ले ली। चक्रवर्ती को आश्चर्य हुआ कि भाई यह बालक इतना वैराग्यवान कैसे हुआ? तो बोला कि क्षणभंगुरता ही सबसे बड़ा संसार का दुर्गुण है। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम से अनुरागे। संयम के लिए अनुराग रखते हैं साहब, क्यों? वे जानते हैं कि संसार क्षणभंगुर है। क्षणभंगुरता वास्तव में वैराग्यदायिनी है और त्रिकाल स्वभाव अक्षय अनंत सुखदायिनी है। लंबी लंबी आयु वाले देव गति के देव संयम की भावना भाते हैं स्वर्गों में बैठ बैठकर, इसलिए तुरंत ही यहां प्रसंग बनते ही मुनि दीक्षा ले लेते हैं। ऐसे इस वसुदेव ने भी पूर्व भवों में धर्म की साधना की होगी, इसलिए सहज ही दीक्षा लेकर के वैराग्य के शिखर पे शिखामणि की तरह शोभित हो रहा था। ये तो चारित्र की महिमा सर्वत्र की है। जिनागम में संयम धर्म मनुष्य धर्म के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। सम्यक दर्शन तो नियम से लेगा ही लेगा व्यक्ति, तभी संयम पालन होगा। बिना सम्यक्त्व के संयम की महिमा है ही नहीं। लेकिन उस सम्यक दर्शन को ऐसा दुर्लभ नहीं मानो कि हो ही नहीं सकता। भाई तुम अपने आप को शुद्धात्मा स्वीकार करो। दृष्टि का विषय अत्यंत स्पष्ट हुआ है और उस पे दृढ़ रहकर अपनापन करके नियम से संयम मार्ग पर आगे बढ़ो, क्योंकि मनुष्य भव का सार संयम है, धन का सार धर्म है। अगर धन की यथार्थ प्राप्ति हो गई, जैसे हम ट्रेन से आ रहे, एक दिन का सफर है, तो एक दिन का भोजन साथ में लेके चलेंगे, और ज्यादा लेना 1.5 दिन का रख लो। लेकिन निरंतर उसी का हजारों दिन का भोजन लेके कोई चले तो महामूर्ख कहलाएगा। उसी प्रकार से तृष्णा हटाओ और धर्म मार्ग में एक दिन भी 1 घंटा भी मिला है तो यह ज्ञायक घन में साक्षात वेदन गोचर हूं, संवेदन गोचर हूं,
ऐसे अपना अनुभवन रुचि पूर्वक करना चाहिए। कल के भरोसे जो वायदा करता है कि मैं पहले कमा लूं फिर मैं धर्म करूंगा, वह वास्तव में अपने आप को छलता है। क्या आयु को वो देख के आया है कि मैं 25 साल तक जिंदा रहूंगा या नहीं? इसलिए इसी समय मेरा मरण होने वाला है ऐसा मानकर प्रायोरिटी ऑफ वर्क्स में सबसे पहला कार्य लाख काम छोड़ करके भी भोजन करना चाहिए। समय पे भोजन करो और करोड़ों काम छोड़ करके भी धर्म साधन आत्म अनुभव करना चाहिए। कोटि उपाय बनाए भव्यता को उरलाओ। भाई यह मानुष पर्याय सुकुल मिलवो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले जो सुमणि उदधि समानी। इन्होंने तो मणि का उदाहरण दिया, बुद्धजन्नी ने दे दिया राई, कि कोई समुद्र में राई डाल दे तो अब गारंटी से नहीं मिलेगी। अगर मिथ्यात्व के साथ मरण रहेगा और देह से भिन्न शुद्धात्मा की रुचि के बिना मनुष्य भव है तो कह रहे हैं कि भाई यह नरभव फिर मिलन कठिन है, उसे नहीं मिलता। और आपको टेंशन की जरूरत नहीं, आपने धर्म की रुचि रखी है तो तेरा अविनाशी कल्याण होने का प्रसंग आया है। इसलिए अपने पुण्य को हीन मत लेखना। इन परिणामों को जिनके लिए बड़े बड़े सभी ज्ञानी ध्यानी और तपस्वी प्रशंसा करते हैं कि तूने आत्मा की रुचि की है, तू भव्य है और भव्यता का परिपाक है, इसलिए तू आसन्न भव्य है, नियम से तेरा कल्याण होगा। इसलिए अब डरना नहीं, अपने उस पुरुषार्थ पे दृढ़ रहना। वसुदेव ने मुनि दीक्षा ली, चक्रवर्ती को बहुत महिमा आई और मुनिराज को आहारचर्या को दूसरे दिन निकले तो सहज ही पड़गाहन के लिए अनेकों ने महिमा पूर्वक चौके लगाए। जो वृत्ति परिसंख्यान या आखड़ी इन्होंने ली थी वसुदेव मुनिराज ने, तो वह चक्रवर्ती के वहां पर ही मिली और पुनः पटरानी के मार्फत आहार दान हो गया। जिसके पुण्य में जो संयोग लिखा है उसे कौन नहीं बदल सकता? इंद्र धर्णेन्द्र या जिनेन्द्र भी नहीं बदल सकते। को सक्क दीवारी दुम इंदो वा तह जिनेंदो वा। इसलिए बिल्कुल भी पर के संयोग के इसके लिए लालायित नहीं रहना। पुण्य तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। जिस प्रकार हम गमन करते हैं तो छाया अपने साथ साथ अनुकरण करती है। अपनी छाया पड़ती ना तो वो छाया साथ में ही रहती है, उसे हम छोड़वा सकते हैं। अभी चंद्रमा के बैठने पे भी अपनी छाया पड़ रही है ना, देखो इसको हम इधर की जगह इधर ला सकते हैं। कह रहे ये पुद्गल स्कंद हैं, इसके अभी तक अपन ने यूज नहीं सीखे। ये सूर्य, ये चंद्रमा की रोशनी आपको शीतलता प्रदान करती है, स्वास्थ्य में इसका बहुत बड़ा रोल है। अष्टमी चतुर्दशी को आप जो उपवास करते हो तो कह रहे हैं कि चंद्रमा के सिद्धांत, जर्मन के वैज्ञानिकों ने इसका वो निकाला लैब रिसर्च करके कि बॉडी पे चंद्रमा के जो कलाएं होती हैं उससे बॉडी पे असर आता है। जैसे सूर्य का तो विटामिन डी का सबको मालूम है, चंद्रमा में भी ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर के ऊपर लेंगे तो काफी अच्छा पॉजिटिव असर डालते हैं। इसमें उद्योत नाम का प्रकाश है, ठंडा प्रकाश, और आतप नाम का गर्म प्रकाश है सूर्य की किरणों में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने रिसर्च करके बताया कि जैन लोग जो अष्टमी चतुर्दशी का उपवास करते हैं तो अष्टमी के दिन और चतुर्दशी के दिन जो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होते तो चंद्रमा के गति के साथ साथ समुद्र में जिस प्रकार ज्वार और भाटा मतलब वो भरती और ओहोटी होती है तो वह उसी प्रकार शरीर में भी जलीय धातुओं का, अपने बॉडी में 70% वाटर और 30% ठोस चीजें हैं, तो वे जलीय अंश कम ज्यादा होते हैं और वह अष्टमी चतुर्दशी के उपवास से बैलेंस को प्राप्त होते हैं। ऐसा रिसर्च है जर्मनी वालों का। कहने का तात्पर्य यह है
कि जैन दर्शन की एक एक श्रावकाचार की क्रिया आपके स्वास्थ्य रक्षण के लिए बहुत बड़ी निमित्तभूत होती है। आयुर्वेद में भी दिया है ये। शरद ऋतु के चंद्रमा के इसमें वह कोजागिरी नाम का एक प्रोग्राम आता है जिसमें दूध को ओटाते, वो रात्रि भोजन वालों के इसमें आ गया कि उसमें चंद्रमा की किरणें आएंगी और उसे भक्षण करते हैं तो जीवेत शरदम शतम, ये आशीर्वाद देते हैं कि शरद तुम 100 शरद ऋतु जिंदा रहो। तो वह स्वस्थ रहने के लिए यह शरद ऋतु की रोशनी जो चंद्रमा की है ये आपके बॉडी पे गिरेगी तो ये अपने आप में बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। इसलिए यह आपका सोनागिर का आयतन तो अनेक स्वास्थ्य लाभ देने वाला भी है। अब ये पेड़ पौधे भी हो गए और ऊपर जो नीलगिरी के पेड़ हैं जिसमें वो खुशबू आती है, वो हमारे जिनको जुकाम खांसी होती है उनके लिए वो हवा बेनिफिशियल है। इधर की वायुमंडल में साक्षात, और हमें तो महिमा है ना क्षेत्र की, जिसको महिमा नहीं है उसके लिए तो पत्थर पेड़ पौधे हैं, और हमारे लिए तो ये सिद्ध क्षेत्र है। एक एक पहाड़ के शिला से मुनिराज ध्यानस्थ होकर मोक्ष गए। जिन्हें ऐसे क्षेत्र की महिमा है तो मन उसका निरंतर प्रफुल्लित और प्रसन्न चित्त रहता है कि हम अपने सर्वश्रेष्ठ इष्ट ऐसे उन परमेष्ठी के पास हैं और उस इष्ट क्षेत्र पर है। तो सिद्ध क्षेत्र की महिमा मात्र जिसके हृदय में है वह प्रसन्न सहज होता ही होता है। जिस प्रकार मालिक को देख करके कुत्ता प्रसन्न होता है, पूंछ हिलाने लगता है, ऐसे ही गलुड़िया जेवा सौधर्म स्वर्ग का देव भी भगवान को देखकर दिव्य ध्वनि सुनने के लिए एकदम शांत चित्त भोला बनकर बैठता है। जब भी आप जिनवाणी सुनो तो ऐसा करके मत सोचो कि मेरे को तो ये आता है, मेरे को तो ये आता है, मैंने ये सुखा है, मैंने उस समय ऐसे बनो कि बिल्कुल यह ग्रंथ की एक एक वाक्य को मैं अपने हृदय में संभालूं। उसमें दिया ना उदाहरण, जिस प्रकार बालक माँ का दूध अत्यंत रुचि से चाव से पीता है, जिस प्रकार कोई पानी की बूंद तवे पे गिर जाए गरम गरम तो जैसे छू छनछन होकर तुरंत वाफ हो जाती है, ऐसे ही रुचि पूर्वक जिनवाणी को सुनना चाहिए कि यहां बोला और अपने हृदय में समाहित करके वह आनंद रूप से उसका परिणमन कर लेना चाहिए। वसुदेव मुनिराज का आहार हुआ और वे सहज ही वैराग्य के शिखर के शिखामणि थे। तो इस पे से वो आराधना कथा कोश में वे लिखते हैं, ब्रह्मचारी नेमी दत्त जो बाद में मुनि बन गए, वे लिखते हैं कि भाई कदाचित चक्रवर्ती के यहाँ पर भी पुनः आहार हो जाए, अर्थात अल्पायु होने पर भी, लेकिन एक बार मनुष्यायु नष्ट होने पर पुनः सम्यक्त्व नहीं होगा तो मनुष्यायु मिलना महान कठिन है। इस तरह से अपने मनुष्य भव को दुर्लभ जानकर धर्म मार्ग का सेवन करना चाहिए। वह धर्म साक्षात शुद्धोपयोग रूप है, उसमें नहीं रहा जाता, क्योंकि अनादि के संस्कार है और पंचम काल के हुंडाव सर्पिणी के वक्र परिणाम में हम जन्म ले चुके हैं, है ना। वक्र परिणामी है हुंडाव सर्पिणी के विशेष जीव। तो वे बता रहे कि भाई इस पंचम काल में जहां प्रतिकूल और प्रतिकूल संयोग है, अनुकूलता का धर्म मार्ग का अभाव है, उसमें विशेष पुरुषार्थी होकर परिणाम को संभालना चाहिए। तो यह दुर्लभता जो है वह सुलभता में परिणमित हो जाएगी और सुख का अनुभव होगा। तो वो लिखते हैं उसमें कि धर्म वह जब तक शुद्धोपयोग नहीं हो तब तक अपने शुभ भावों में रहना। अभी तो तुम्हें वज्र वृषभ नाराज संवनन वाला शुभ भाव किया नहीं है तुमने, इस भाव में तुम्हारा संवनन जघन्य संवनन वाला है। वज्र वृषभ नाराज संवनन में तुमको उत्कृष्ट ध्यान करने का मौका मिलेगा। उस समय अगर धर्म रुचि रहेगी तो तुम संवनन प्राप्त करके एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम करके शपथ श्रेणी का पुरुषार्थ कर सकते हो, दीक्षा लेकर, मुनि दीक्षा लेकर। इसलिए पुण्य की भूमि को तो कभी छोड़ना ही नहीं और लक्ष्य तो हमेशा उस शुद्धोपयोग का साक्षात वीतरागी पने का ही रखना चाहिए। इस प्रकार से
यह धर्म के लिए, अकिंचन धर्म के लिए। भाई अपनी पूजन में भी करते हैं हम, क्या क्या है उसमें छंद है, किसी को याद? उत्तम आकिंचन्य धर्म का छंद क्या है? उसमें वो देते ना, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। फिर हाँ, परिग्रह चिंता दुखी मानो, फांस तनकसी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। फिर सुख कभी नर बिना मुनि मुद्रा धरे, धनी नगन तन नगन थाड़े, सुर असुर पायनी परे। देखो सबसे ज्यादा जीव को संस्कार है ना, हमने बताया 4 संज्ञाओं में सभी को परिग्रह संज्ञा रहती ही रहती है, भले किसी की दिखे या ना दिखे। चींटी की परिग्रह संख्या हमें संज्ञा दिख जाती है कि वो बिलों में शक्कर आदि को इकट्ठा करती है। मनुष्यों की परिग्रह संख्या दिखती, संज्ञा दिखती है। और तिर्यंचों में गाय भैंसों की समझ में नहीं आती, इन्होंने कभी चारा इकट्ठा नहीं किया। बंदर के पास 2-2 हाथ हैं, लेकिन वो बंदर सामग्री इकट्ठी करके कभी रखता नहीं है खुद के पास, है कि नहीं? कभी ये दूसरे हिरन आदि जानवर हैं, ये इकट्ठा करके नहीं रखते। तो किसी की समझ में आए चाहे नहीं है, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा जरूर, उस आसक्ति जरूर उन विषयों में और उन सामग्री में रहती है। तो कह रहे कि चाह मात्र हमें दुखदायिनी है। लंगोटी की चाह मात्र से संपूर्ण संसार खड़ा हो जाता है। भाई लंगोटी रही तो लंगोटी धोने वाली चाहिए, तो साक्षात शादी हो गई, तो फिर तो चौपाया अष्टपाया होकर संसार हो गया। हाँ, बढ़ता ही जाएगा, फिर तो उसको निकलना मुश्किल। संसार की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? अपनी वासना पे कंट्रोल नहीं करने के कारण विवाह वह दुर्घटना है कि जिसके बाद संसार नियम से निभाएगा वो उसको। अब तो जिंदगी भर एक साथ रहना होगा और गृहस्थी का भार ढोना होगा। तो कह रहे हैं कि भाई थोड़ी सी भी चाह, कि भाई वो कहानी आती ना, लंगोट के लिए रखी, चूहे ने कुतर दी तो उसने बिल्ली पाल ली। हिंसक साधु था ना, अविवेकी साधु, तो हिंसा के मार्ग से चूहे के लिए बिल्ली पाल ली, बिल्ली के लिए गाय, दूध वाला, तो डायरेक्ट फिर वो दूध निकालने वाली लेके आ गया। एक तो ये होता है बिल्ली डरती कुत्ते से, तो कुत्ता पाल लिया। फिर कुत्ता डरता है शेर से, शेर पाल लिया। लेकिन शेर जो है वह 15-15 दिन में भोजन चाहिए, तो वो खुद ही जिस पालने वाले व्यक्ति को ही खा गया। ऐसी बचपन में हमको कहानी आई थी, कोई दूसरी तीसरी में पड़ी थी। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये कि भाई छोटे से परिग्रह से भी तृष्णा बलवती होती है, और वह चाह दाह दहे सदा ताते धर्मामृत से, ये धर्मामृत से वह चाह रूपी अग्नि नष्ट होती है। इसलिए जिन्हें भेद विज्ञान करना है, और भेद विज्ञान हो गया है 2 प्रकार, सम्यक दृष्टि को भेद विज्ञान हो गया है, तो वह संयम मार्ग पर सहज वृद्धिंगत करने वाले स्वयं के परिणाम को लाता है। और जिन्हें भेद विज्ञान नहीं हुआ, सम्यक्त्व की भूमिका, सम्यक्त्व सन्मुख की भूमिका है, वे भी उन सम्यक दृष्टियों के कर्तृत्व के समान ही परिग्रह से निवृत्ति साधते हैं। परिग्रह में प्रवृत्त होकर धर्म किंचित भी नहीं हो सकता, चाहे वह कोई भी हो। अंतरंग रूप से जो प्रत्याख्यान दिया ना, जाना, ये जानना कि ये परद्रव्य है, मेरे लिए हितकारी नहीं है, ऐसा जानकर जिसने परिणाम निवृत्त किए, उसे वह आकिंचन्य धर्म प्रकट हुआ श्रद्धा में, और एक कषाय चौकड़ी के अभाव से चारित्र में। इसलिए वह परिग्रह की संज्ञा, परिग्रह को, उसके प्रति मूर्छा, वह त्यागना अत्यावश्यक है। हम तुम सब इस आकिंचन्य धर्म के दिन परिग्रह परिमाण करें कम से कम। परिग्रह परिमाण है ना अनुव्रतों में, मुनिराज परिग्रह त्याग, अपरिग्रह महाव्रत पालते, अपरिग्रह, और हम परिग्रह परिमाण करें
कि 1 करोड़ हो जाए, 20 लाख हो जाए, इतने पे मैं निवृत्ति लूंगा ही लूंगा, और अपनी प्रवृत्ति को इस ज्ञायक स्वभाव में ही समग्र रूप से करना ही है, और निवृत्ति लेकर धर्म ध्यान करना चाहिए। भूमिकाएं अनेक प्रकार की है। व्यवहार की भूमिका में निवृत्ति लेंगे तब जाकर धर्म के मार्ग में विशेष प्रवृत्ति होगी। उपयोग को खाने वाली कोई चीज है तो वह परिग्रह ही है, इसलिए परिग्रह परिमाण करके अपने परिणामों को सुधारें। यह इस अकिंचन्य धर्म के दिन विशेष हमारा संदेश है। और हम ये बोलते हर 10 लक्षण पे विचार किया करो, मैंने 1 साल में क्या इंप्रूवमेंट की, क्या मैं धर्म मार्ग में आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा। इस रूप में अपने परिग्रह से लक्ष्य हटाकर धर्म मार्ग साधे, इसी भावना से बात पूरी करते। बहुत सुंदर उत्तम आकिंचन्य धर्म का वर्णन आदरणीय भाई साहब के द्वारा। कल परसों नरसों 3 दिन का कार्यक्रम बहुत सुंदर, सभी आप सुन लें बहुत ध्यान से, शांति से 2 मिनट बैठे। कल थोड़ा सा परिवर्तन भी किया है अपन ने। कल अपना यहाँ पर वासुदेव भगवान का निर्वाण कल्याणक है, तो सबसे पहले अपन आगम मंदिर में चलेंगे, जिससे अभिषेक का काम, क्योंकि शुद्ध वस्त्र अपन एकदम पहन के आते हैं, तो पहले अपन अभिषेक का काम वहाँ पर 6 बजे अपना 6:05 पर मंगलाष्टक और एक स्तुति प्रारंभ हो जाएगी। 6:15 पर दादा अपन प्रारंभ कर देंगे। 6:15 6:20 पर प्रारंभ होके 15-20 मिनट में अभिषेक का कार्यक्रम बढ़िया संपन्न करके और वहीं से लाडू लेकर अपन यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर वासुदेव भगवान की पूजन और निर्वाण कांड पढ़ के और बढ़िया अपन लाडू चढ़ाएंगे। हमारे 4 नाम तो हैं ही, और एक नाम और शेष है। 11,000 रुपये का किसी की भावना हो तो बड़ा लाडू तैयार हुआ है, तो वो भी आप नाम लिखा दें। बाकी दादा सामान्य भी रखा ही है अपन ने, तो सभी लोगों के लिए भी गोले तैयार हुए हैं। सामान्य एक छोटी सी राशि भी रखी है, तो अपन सुबह ही वो भी चढ़ाएंगे। और इसके बाद वहां पर पहुंचकर सिद्ध पूजन होगी और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का विधान होगा, जो कि हमारे डॉक्टर दीपक जी भाई साहब की माता जी पूर्णिमा जी और दूसरे हमारे रानीपुर वाले भाई साहब 2 परिवार के द्वारा होगा। और दिन का कार्यक्रम यथावत रहेगा अपना दोपहर में जैसा चल ही रहा है। सीडी टैप पंडित साहब का प्रवचन बढ़िया हुआ ही, और शाम को यहीं पर इसी प्रकार कल चतुर्दशी का दिन है होगा। परसों परमागम मंदिर में रत्नात्रय विधान हमारे भाई साहब दिनेश जी भाई साहब, एक नाम आया है कानपुर वाले, और भी किसी की भावना हो तो वो नोट करा दें। परसों माने तारीख है 29, और दोपहर को कार्यक्रम यथावत वहीं चलेगा। शाम का भी कार्यक्रम यथावत चलेगा। 30 तारीख को पुनः विधान आगम मंदिर में होगा। क्षमावाणी का दिन है, क्षमावाणी की पूजन होगी, देवशास गुरु की पूजन होगी, और भी सुंदर पूजन होंगी। जो हमारा संघ आ रहा है बम्बई का, और सारे लोग रहेंगे, तो और भाई साहब का स्वाध्याय भी यथावत चलेगा। पंडित जी साहब भी हैं ही, और सभी अपन लोग लाभ लेंगे। पंडित साहब की भावना है एक विद्वानों की, ब्रह्मचारी भाई बहनों की भी एक गोष्ठी की तैयारी हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। उसका समय 1-2 महीने बाद जैसा भी अनुकूल होगा, ठीक है ना भाई साहब। वो अपन विद्वानों की सूची बैठकर, जो अपने शास्त्री विद्वान भी हैं, ब्रह्मचारी भाई वगैरह भी हैं, बहनें भी हैं, पंडित साहब ने 2 बार मेरे से कहा, चर्चा हुई, तो अपन उसकी बढ़िया सूची तैयार करके उनके सानिध्य में एक विद्वानों की गोष्ठी। अभी तो अपना पहले अक्टूबर का ये कार्यक्रम है द्रव्य संग्रह का, 300-400 साधर्मी जन आ रहे हैं। फिर नवंबर में कार्तिक अष्टान का है, उसमें भी श्रेणिक जी, जीनल बहन, कांति भाई वो भी आ रहे हैं। और भी फिर कार्यक्रम है, तो अपन आगे उसका अपन सेट करके जो भी तारीख होगी, आप सबने अपने अपने नाम दे दिए होंगे मेरे ख्याल से। फोन नंबर भी जिनकी राशि थी वो तो सब आई गए, और इसके अलावा जो भी अपना नाम फोन नंबर आदि देना चाहें, वो हमारे सुभाष भाई जो ऑफिस में बैठते हैं, तो हमारे कुंद कुंद नगर सोनागिर का एक ग्रुप तैयार हो गया है। आज ही भाई साहब ने, सुशील भाई साहब ने बढ़िया ग्रुप तैयार कर दिया। जो भी यहाँ कार्यक्रम होंगे वो सारे कार्यक्रम आपको ग्रुप पर मोबाइल पर सारी सूचना आ जाएंगी। फिर आपकी शिकायत नहीं रहेगी कि भैया हमारे पास समाचार नहीं आए, तो सभी समाचार सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। ऐसा अपना कल 28
29 को रत्नात्रय का विधान, 30 को क्षमावाणी का, ये 3 दिन तक 28, 29, 30 3 दिन ये सब कार्यक्रम चलेगा। 1 तारीख को भी भाई साहब भी हैं तो वो बराबर स्वाध्याय चलेगा और विनोद जी भी हैं, मैं भी हूँ। एक और सूचना, अभी ऑनलाइन सारा कार्यक्रम चल रहा था, जलगांव से हमारे पास फोन आया, हमारे डॉक्टर विनोद जी के ब्याई जी हैं समधी साहब, हमारे श्रीमती बीना जी, विजय कुमार जी और कमर साहब, हमारे पूजा रोबिन जी, उनकी तरफ से एक विद्यार्थी 25,000 रुपए की दादा राशि। देखिए बच्चों का सुनते हैं लोग, देखते हैं, सबकी भावना बनती है कि यहाँ विद्यालय चल रहा है और दिन दूना रात चौगुना खूब विद्यालय बढ़े। अभी 26 है हमारा लक्ष्य है, अगली बार और 5-7 बढ़ाएंगे बच्चे, तो हम 35 बच्चे अगले वर्ष हमारा मन है और आप सबका सहयोग रहता है, बच्चे बराबर खूब पढ़ते हैं तो सबका उनको भी खूब लाभ मिलता है। तो आइए कल अपन सुबह अपने को ठीक 6 बजे तैयार होकर यहाँ पर आना है, मंगलाष्टक आदि पाठ। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए 9 दिन निकल गए पता ही नहीं चला। आज का दिन